हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम वी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अनुवाद जो कि होंगे वित्तीय शब्दावली के। और ये शब्द IBPS SO, नाबार्ड ग्रेड ए और PFRDA राजभाषा जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से साख विनियोजन शब्द का वित्तीय शब्दावली में सही अंग्रेजी अनुवाद है। हमारे विकल्प हैं क्रेडिट एजेंसीज, क्रेडिट डिप्लॉयमेंट, ब्रांच डिप्लॉयमेंट, करंट असेट्स और क्रेडिट एक्सपेंस। तो यहाँ पर साख विनियोजन को हम ऋण विनियोजन भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा दूसरा विकल्प क्रेडिट डिप्लॉयमेंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विधिवत पृष्ठांकित शब्द का वित्तीय शब्दावली में सही अंग्रेजी अनुवाद है। यहाँ पृष्ठांकित को परांकित भी कह सकते हैं, इसको हम परांकित भी कह सकते हैं पृष्ठांकित को। और इसके विकल्प हैं, अंग्रेजी विकल्प हैं duly endorsed, duly countersigned, duly initially dragged और ड्रैबिंग। तो हमारा जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो होगा पहला विकल्प duly endorsed। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जांच परिणाम शब्द का वित्तीय शब्दावली में सही अंग्रेजी अनुवाद है। हमारे विकल्प हैं पहला विकल्प फाइंडिंग्स, दूसरा है फिक्सेशन, फिटमेंट, हाइब्रिड रिजल्ट और होर्डिंग। तो हमारे जांच परिणाम को हम निष्कर्ष भी कह सकते हैं, इसको हिंदी में निष्कर्ष भी कहा जा सकता है। तो इसका जो अंग्रेजी में सही उत्तर होगा वो होगा फाइंडिंग्स, यानी पहला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निष्क्रिय खाता शब्द का वित्तीय शब्दावली में सही अंग्रेजी अनुवाद है। हमारे विकल्प हैं डोरमेंट अकाउंट, डोरमेंट लूम्स, इनएक्टिव लूम्स, डोरमेंसी, डोरमेंट बैलेंस। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा डोरमेंट अकाउंट, क्योंकि यह निष्क्रिय खाता है। इसे इनएक्टिव अकाउंट भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अप्रत्याशित विलंब शब्द का वित्तीय शब्दावली में सही अंग्रेजी अनुवाद है। हमारे विकल्प हैं अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड, अनएक्सपेक्टेड डिले, अनएक्सपेक्टेड बैलेंस, अनएक्सपेक्टेड यूजेंस, नन ऑफ दीज हमारा पांचवा विकल्प है, या इनमें से कोई नहीं। आप अगर ये चारों नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, पांचवा विकल्प भी हो सकता है। तो अप्रत्याशित विलंब, विलंब का अंग्रेजी में जो अनुवाद होता है या अर्थ होता है वो होता है डिले, और अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर अप्रत्याशित विलंब को अंग्रेजी में हम कहेंगे अनएक्सपेक्टेड डिले। तो इसका जो सही विकल्प है वो है दूसरा विकल्प। नाबार्ड ग्रेड ए की फेज 1 की परीक्षा हो चुकी है। अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए की फेज 2 की परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 70% की छूट दी जा रही है और उसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा ARD70। साथ ही PFRDA राजभाषा की नई वैकेंसी आई हुई है, जिसके फॉर्म 15 सितंबर से भरे जाएंगे। अगर आपके पास इस पद की आवश्यक योग्यता है तो इसके लिए आप अवश्य आवेदन करें। इस पद के बारे में अधिक जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही आप PFRDA और सेबी ग्रेड ए की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एक कॉम्बो कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें आपको 60% की छूट दी जा रही है और उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा कॉम्बो 60। PFRDA राजभाषा पद के बारे में आप इसकी मांगी गई शैक्षिक योग्यता को अवश्य देखें। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।